हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं टेडी गो का सेकंड एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड का शुरुआत में हम पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन देखते हैं, जहां पर काजुको यशन को हेल्प करने के लिए मान जाती है। तभी काजुको को शोल्डर को पीछे से कोई आकर पकड़ता है। काजुको डरते हुए वहां से जाने लगती है। तभी यशन उस आदमी को फुयंगो नाम से बुलाता है। फुयंगो काजुको को रोकता है। यशन को लगता है फुयंगो उसे सुन सकता है। यशन खुश हो जाता है, लेकिन फुयंगो उसे नहीं सुन सकता। फुयंगो काजुको के पास आकर पूछता है, ये वही रीकू का टेडी है ना? इसका मतलब तुम्हें रीकू पता है। मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम आ सकती हो? तभी यशन और काजुको को यकीन होता है फुयंगो यशन को नहीं सुन सकता। काजुको फुयंगो के साथ जाने के लिए मेकअप कर रही होती है। उसे मेकअप करते हुए देखकर यशन पूछता है, तुम्हें नहीं लगता मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया है? उसका बात को सुनकर काजुको उसकी गला पकड़ती है। नेक्स्ट सीन में काजुको फुयंगो को ढूंढते हुए सड़क पर जा रही होती है। तभी वहाँ फुयंगो आकर उससे टेडी को लेकर बताता है, मुझे इस टेडी टॉय जैसा ही लग रहा है। तभी काजुको उसे आईने के सामने लेकर जाती है। फुयंगो बताता है, मैं यशन का दोस्त हूँ, फिर भी मैं उसे क्यों नहीं सुन सकता हूँ। और वो दोनों रीकू को मिलने जाते हैं। फुयंगो रीकू को टेडी देता है। काजुको पूछती है, ये टेडी तुम्हारा है ना? लेकिन रीकू कुछ नहीं कहता। तब हम 3 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर रीकू बोट पर उसका पेरेंट्स के मरने के बाद टेडी को लेकर छुप जाता है। सब लोगों के जाने के बाद टेडी को वही छोड़कर रीकू चला जाता है। यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। तभी एक लड़की आकर काजुको और फुयंगो से बताती है, उसे अकेला छोड़ दो, वो बात नहीं करने वाला है। जब से रीकू यहाँ आया है तब से वो रोना, हंसना, बात करना भी छोड़ चुका है। यशन बताता है, शायद रीकू ने पेरेंट्स को मारने वालों को देखा है, इसकी वजह से उसे बहुत बड़ा धक्का लग चुका है। मुझे पक्का यकीन है मर्डर करने वाला उन तीनों में से एक है। तभी वहाँ ओवशी रीकू से मिलने के लिए आता है। काजुको उसे देखकर फुयंगो के पीछे छुप जाती है, लेकिन ओवशी उसे देख लेता है और वो पूछता है, तुम डिटेक्टिव फुयंगो के साथ क्या कर रही हो? काजुको, मैं रीकू को मिलने के लिए आई थी कहकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फुयंगो और काजुको फुराया का पीछे करते हैं। फुराया अकेले बैठकर सोच रहा होता है। यशन बताता है, उसका ऊपर बहुत सारा लोन्स है। तभी फुयंगो काजुका से पूछता है, तुम यशन का रिश्तेदार नहीं हो ना, फिर भी तुम उसे कैसे सुन सकते हो? मैं यशन के साथ बहुत साल से काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों नहीं सुन सकता? तुम्हें पता है यशन को एक बेटी भी है, वो बहुत क्यूट है। जब वो छोटी थी तब यशन उसे म्यूजिक क्लास के लिए ले जाता था। तभी काजुका फुयंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तभी फुयंग को कॉल आता है और वो उड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद काजुका फुरुया का पीछा करती है। तभी वहाँ पर यशन की बेटी दिखती है। उसे उसकी बॉयफ्रेंड के साथ देखकर यशन गुस्से से चिल्लाता है। काजुका यशन का मुंह बंद कर वहाँ से ले जाती है। तभी उसे दूसरी तरफ फुरोया दिखता है। फुराया को लोन नहीं भरने के लिए लोग मार रहे होते हैं। घर में काजुका फुराया का बारे में सोच रही होती है और वो बताती है, मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन मदद करेगा? यशन बताता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। काजुका बताती है, तुम नीचे गिरे हुए टिश्यू को भी नहीं उठा सकते, तुम कैसे मेरी मदद करोगे? दोनों सैड हो जाते हैं। अगले दिन काजुका टेडी बियर को लेकर फुयंग को देखकर वहां से चली जाती है। फुयंग यशन से बात करने लगता है, लेकिन उसे यशन का बात नहीं सुनाई देता। नेक्स्ट सीन में काजुका कैफे में कॉफी पी रही होती है। तभी वहाँ यशन की बेटी आती है। उसे देखकर काजुका पूछती है, आप यशन की बेटी हो ना? यशन की बेटी बताती है, आप मेरे पापा को जानते हो? मुझे नहीं लगता आपको मेरे पापा मेरे बारे में बताए होंगे, वो मुझसे ज्यादा उसके काम से प्यार करते थे। काजुका बताती है, वैसे कुछ नहीं है, तुम्हारे पापा तुमसे भी बहुत प्यार करते थे। उसके बाद काजुका सड़क पर जा रही होती है। तभी यूशिजो आकर उसे रोककर बात करने लगता है। तभी काजुका फुरोया के बारे में पूछती है। यूशिजो बताता है, फुरोया पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है और वो
टाकाई सर को हमेशा परेशान करता था। टाकाई सर के डेथ होने के बाद ओवाशी रीकू को मिलने के लिए हमेशा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में काजुका और फुयांग टाकाई कपल के डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। फुयांग बताता है टाकाई सर के पास एक यूएसबी कार्ड था, उसमें जरूर कुछ सबूत होगा, हमें उस यूएसबी कार्ड को ढूंढना चाहिए। रीकू उसका पेरेंट्स को मारने वालों को देखा है, इसके वजह से अभी वो बात तक नहीं कर रहा है। अभी मुझे इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी और यशन की मदद चाहिए, तुम प्लीज मदद करो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कहता है। काजुका मान जाती है। नेक्स्ट सीन में काजुका रीकू के पास जाकर रीकू को दूसरी टेडी बियर देकर बताती है, क्या तुम मुझे इस टेडी बियर के बदले वो टेडी दोगे? रीकू मान जाता है। उसके बाद काजुका यशन से यूएसबी कार्ड के बारे में पूछ रही होती है और वो बताती है, मुझे आज तुम्हारी बेटी मिल गई थी, उसे तुम्हारे बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। और वो बताती है उसकी सीडी प्लेयर खराब हो चुका है, जब तुम जिंदा थे तब तुम उसे ठीक कर दे रहे थे, लेकिन अभी किसी से भी ठीक नहीं हो रहा है। जब वहाँ फुयांग आता है। यहीं पर टेडिगो का सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।